क्वेश्चन नंबर 103, मैक्स लिमिटेड ने 2 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, 10 रुपीज़ पर शेयर, इश्यूड एट 20% प्रीमियम। द मनी वॉज पेबल एज फॉलो। एप्लीकेशन पे 5 रुपीज़ पर शेयर, ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, ऑन फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड ऑन फाइनल कॉल 1 रुपीज़ पर शेयर। देखिए, कंपनी ने तो 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है, लेकिन कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब हुआ है। 2,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है और इन एप्लीकेशंस को कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में 1 लाख के एप्लीकेंट्स को पूरे 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं। सेकेंड कैटेगरी में 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रो डाटा बेस पर 60,000 शेयर्स दिए हैं। थर्ड कैटेगरी में 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रो डाटा बेस पर 40,000 शेयर्स दिए हैं। यहाँ देखिए, एप्लीकेंट्स ऑफ 1,000 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 1 एंड एप्लीकेंट्स ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 2 फेल टू पे अलॉटमेंट मनी। तो ये 2 एप्लीकेंट हैं, इन्होंने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है ये तो बताया है, इनको कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है और इनके शेयर्स को कंपनी ने फॉरफीट कर दिया है जब इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया है। मतलब इन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, उसके बाद कंपनी ने इनके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर लिया। अ होल्डर ऑफ 1,200 शेयर्स फॉलिंग इन कैटेगरी 3 फेल टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एक 1,200 शेयर्स का होल्डर है थर्ड कैटेगरी का, उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है एंड दी शेयर वर फॉरफीटेड आफ्टर फाइनल कॉल। और ये जो 1,200 शेयर्स हैं इनको फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट किया गया है। और इसके बाद कंपनी ने 1,300 शेयर्स री इशू कर दिए हैं 8 रुपीज़ पर शेयर एज फुली पेड अप। और ये जो 1,300 शेयर्स हैं इसमें 1,000 कैटेगरी 1 वाले और 300 कैटेगरी 2 वाले हैं। तो यहाँ देखिए, हमें जर्नल एंट्रीज देनी है, कैश बुक बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले समरी बना लेते हैं। देखिए, एक शेयर 10 रुपये का है, 20% मतलब 2 रुपीज़ पर शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया है। एप्लीकेशन पर है 5 रुपीज़ पर शेयर, अलॉटमेंट पे 4 रुपीज़ जिसमें कि 2 रुपीज़ प्रीमियम इंक्लूड है। फर्स्ट कॉल पर है 2 रुपीज़ पर शेयर और फाइनल कॉल पर है 1 रुपीज़ पर शेयर। तो इस तरीके से अमाउंट लिया गया है। अब कंपनी का इशू ओवर सब्सक्राइब्ड है, इसीलिए हम टेबल भी बनाएंगे। यहाँ पर कंपनी ने 2,40,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव की है और इन 2,40,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस को कंपनी ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी में 1 लाख शेयर्स के एप्लीकेंट हैं और इनको पूरे 1 लाख शेयर्स ही इशू किए गए हैं। सेकंड कैटेगरी में 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 60,000 शेयर्स दिए गए हैं। थर्ड कैटेगरी में 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स को प्रोपोर्शनेटली 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। तो इस तरीके से देखिए, कंपनी के पास एप्लीकेशन आई है 2,40,000 शेयर्स के लिए और इशू हुए हैं 2 लाख शेयर्स। अब हम बात करते हैं अमाउंट की, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो शेयर्स प्रो डाटा बेस पर अलॉट किए हैं उनका एक्सेस अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है। तो यहाँ देखिए, इस कैटेगरी ने 1 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया, पर शेयर एप्लीकेशन मनी 5 रुपये है, तो उन्होंने 5 लाख रुपीज़ कंपनी को भेजा होगा और इनको 1 लाख शेयर्स ही दिए गए हैं, तो इनका एप्लीकेशन मनी ड्यू भी 5 लाख ही होगा, तो इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है। सेकंड कैटेगरी में 80,000 शेयर्स के एप्लीकेंट्स हैं, 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से 4 लाख रुपीज़ इन्होंने भेजा होगा। कंपनी ने 60,000 शेयर्स दिए, तो 5 रुपीज़ पर शेयर से 3 लाख ड्यू होगा। 1 लाख रुपीज़ इनका एक्सेस है और इस एक्सेस को अलॉटमेंट के टुवार्ड्स एडजस्ट कर दिया जाएगा। और हम एक बार चेक कर लेते हैं कहीं ये एक्सेस अलॉटमेंट को एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो देखिए, 60,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से अलॉटमेंट मनी इनका ड्यू होगा 2,40,000, एक्सेस केवल 1 लाख है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट पर ही यूज़ हो जाएगा, फर्स्ट कॉल पर नहीं जाएगा। इसके बाद थर्ड कैटेगरी में 60,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी है, तो 3 लाख रुपीज़ इन्होंने भेजा होगा और इनको अलॉट हुए 40,000 शेयर्स, तो इनका 2 लाख रुपीज़ ड्यू होगा। 1 लाख इनका भी एक्सेस है जो कि ट्रांसफ़र होगा अलॉटमेंट पर, इनका भी देख लीजिए। 40,000 शेयर्स पे 4 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 1,60,000 अलॉटमेंट मनी ड्यू होगा, एक्सेस 1 लाख है, तो पूरा एक्सेस अलॉटमेंट के टुवार्ड्स ही एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से हमें टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है 12 लाख और ड्यू होता है 10 लाख रुपीज़, और जो एक्सेस है 2 लाख वो पूरा का पूरा
अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट हो गया है। तो अब हम एंट्री शुरू करेंगे। सबसे पहली एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। इसको हम जर्नल प्रॉपर में ना करके कैश बुक में करेंगे। कैश बुक में DR कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन। कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है? 12 लाख। अब इस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर करना है। देखिए, उतने ही शेयर्स का एप्लीकेशन मनी कैपिटल में जाता है जितने शेयर इशू हुए हैं। तो 2 लाख शेयर इशू हुए हैं तो केवल 2 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन मनी 10 लाख रुपए कैपिटल में जाएगा। बाकी 2 लाख को अलॉटमेंट पर ट्रांसफर किया गया है। तो इसकी एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, और जो अलॉटमेंट पे गया है वो टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से CR हो जाएगा। तो देखिए, ये टोटल 12 लाख रुपए हैं। इसमें से कैपिटल में जाएगा 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपए, और एक्सेस गया है अलॉटमेंट पर। तो ये हमारा एप्लीकेशन का काम हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट मनी ड्यू किया जाएगा। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 2 लाख शेयर्स पे 4 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपीज़ ड्यू होगा, जिसमें से 4 लाख कैपिटल मनी है और 4 लाख रुपीज़ प्रीमियम मनी है। तो अलॉटमेंट हमने ड्यू कर दिया। अब जब हम अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो क्वेश्चन में बताया गया है कि यहाँ पर 2 एप्लीकेंट हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। एक 1000 शेयर्स का एप्लीकेंट है कैटेगरी 1 का, और एक 1200 शेयर्स का एप्लीकेंट है कैटेगरी 2 का। इन दोनों ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। तो देखिए, जो फर्स्ट कैटेगरी का एप्लीकेंट है उसे हम A नाम दे देते हैं। इसने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई है उतने ही शेयर्स अलॉट किए गए हैं। इसका मतलब A को पूरे 1000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं और इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है। देखिए, इस कैटेगरी का कुछ भी एक्सेस अलॉटमेंट पर नहीं गया है, तो इस वजह से इसका जो अलॉटमेंट पर एरियर है वो कंप्लीट एरियर है, उसमें कुछ भी एक्सेस नहीं आया है। अब हम बात करते हैं एक सेकंड कैटेगरी वाले की, उसको हम नाम देते हैं बी ने देखिए अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया है। ये बताया गया है कि बी ने 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। अब जो बी है वो सेकंड कैटेगरी का है। सेकंड कैटेगरी में प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है, तो यहाँ पर हमें पता करना पड़ेगा कि इसको कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल अलॉटेड टू कैटेगरी। इस कैटेगरी को टोटल अलॉटेड हैं 60,000 डिवाइड बाय टोटल अप्लाइड बाय कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी ने अप्लाई किया है 80,000 शेयर्स के लिए, मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड बाय बी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि इसको 900 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। अब देखिए, 900 शेयर्स इसको अलॉट किए, इसने मांगे तो 1200 शेयर्स थे, तो इसका 900 शेयर्स पे अलॉटमेंट पे जो एरियर है उसमें कुछ अमाउंट एक्सेस हुआ होगा। क्यों हुआ होगा? क्योंकि सेकंड कैटेगरी का एक्सेस अलॉटमेंट पर गया है, सेकंड कैटेगरी को प्रोराटा अलॉटमेंट हुआ है। ऐसे ही बी का भी एक्सेस गया होगा एप्लीकेशन से अलॉटमेंट पर, क्योंकि इसने मांगे तो 1200 शेयर्स हैं लेकिन कंपनी ने इसे 900 शेयर्स दिए हैं। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेस इसका कितना है जो कि अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ है। इसने 1200 शेयर मांगे, 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसने भेजे होंगे 6000, लेकिन कंपनी ने इसे 900 शेयर्स दिए हैं, तो 5 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से इसका एप्लीकेशन मनी ड्यू होगा 4500। तो इसके 1500 एक्सेस हैं जो कि अलॉटमेंट पर गए हैं। अब इसने अलॉटमेंट तो नहीं दिया है, लेकिन ये 1500 अलॉटमेंट पर आ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि इसका अलॉटमेंट पर एरियर कितना है। कंपनी से 900 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी मांगेगी, कितना? 4 रुपीज़ पर शेयर, जिसमें 2 रुपये कैपिटल मनी है, 2 रुपये प्रीमियम मनी है। तो टोटली इससे 3600 अलॉटमेंट मनी मांगा जाएगा, जिसमें से 1500 रुपये इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो इसका अलॉटमेंट पर एरियर है केवल 2100 रुपये का। एक और चीज़ यहाँ समझ लीजिए कि ये जो 3600 इससे मांगे गए हैं 900 शेयर्स पे, इसमें 1800 कैपिटल मनी है और 1800 प्रीमियम मनी है। 900 इंटू 2 कैपिटल मनी और 900 इंटू 2 प्रीमियम मनी, और जो एक्सेस है वो 1500 है। तो देखिए, एक्सेस पहले कैपिटल के टुवर्ड्स एडजस्ट होता है
और जब कैपिटल पूरा कंप्लीट हो जाता है फिर भी एक्सेस बच जाता है तब वो प्रीमियम पर एडजस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सेस है वो कैपिटल मनी से कम है। इट मीन्स जो एक्सेस है वो प्रीमियम पर नहीं पहुँचा है, पूरा एक्सेस कैपिटल के टुवार्ड्स ही एडजस्ट हुआ है। ये कैलकुलेशन हमें शेयर्स को फॉरफीट करते समय काम आएगी। तो आपने देखा बी का अलॉटमेंट पर 2100 रुपये का एरियर है जिसे हम कौन से एरियर्स अकाउंट में डीआर करेंगे। एक और शेयर होल्डर है ए। तो देखिए ए ने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है, इसका पूरा 4000 रुपीज़ का एरियर होगा क्योंकि इसका कुछ भी एक्सेस नहीं है, पहली कैटेगरी का है और पहली कैटेगरी को फुल अलॉटमेंट हुआ है। और बी का हमने कैलकुलेट किया 2100। इस तरीके से टोटल 6100 रुपये का अलॉटमेंट पे एरियर है जिसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट। 6100 का कॉल्स इन एरियर्स हमने रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद जो अमाउंट रिसीव हुआ है उसको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप देखिए अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा। अलॉटमेंट पे ड्यू कितना किया गया है 8 लाख रुपीज़, लेकिन इस 8 लाख रुपए में से 2 लाख तो एक्सेस आ चुका है तो वो हम माइनस कर देंगे। तो अलॉटमेंट पे एक्चुअल में मिलना कितना था 6 लाख, उस 6 लाख में से 6100 रिसीव नहीं हुआ तो रिसीव कितना हुआ है 5,93,900 जो कि हम कैश बुक में डीआर कर देंगे। तो देखिए ये हमारा अलॉटमेंट तक का काम कंप्लीट हो गया। अलॉटमेंट के बाद अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल रिसीव करते समय क्वेश्चन में बताया गया है कि 1200 शेयर्स का एक होल्डर है जो कि थर्ड कैटेगरी का है, इसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया है। तो ये 1200 शेयर्स सी का हम लिख देते नाम। इसके पास 1200 शेयर हैं, हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और थर्ड कैटेगरी का भी कुछ भी एक्सेस फर्स्ट कॉल पे नहीं गया है तो वो कैलकुलेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसने केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, ये एप्लीकेशन भी दे चुका है और अलॉटमेंट भी। अब हम जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो देखिए एक तो ए ने नहीं दिया है फर्स्ट कॉल, एक बी ने भी नहीं दिया है और एक ये सी भी आ गया। तो 3 लोगों की फर्स्ट कॉल पर एरियर्स हम रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए फर्स्ट कॉल पर कुछ भी एक्सेस नहीं गया है, इट मीन फर्स्ट कॉल पे जो एरियर है वो कंप्लीट एरियर है। तो पहले हम फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर लेते हैं। 2 लाख शेयर्स पे 2 रुपये के हिसाब से 4 लाख रुपये फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। अब हम फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करेंगे। रिसीव करने से पहले हम देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉल पर कितने शेयर्स पे पैसा नहीं मिला है। तो ये तीनों ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, 1900 और 1200 टोटल 3100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं मिला है 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से। तो 6200 हमें फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है जो कि हमें जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एंट्री होगी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो 6200 रुपीज़ फर्स्ट कॉल पे एरियर डाल दिया। तो देखिए फर्स्ट कॉल पे ड्यू कितना किया है 4 लाख रुपीज़, जिसमें से 6200 रुपीज़ रिसीव नहीं हुआ है, मतलब फर्स्ट कॉल पे 3,93,800 रिसीव हो गया है जो कि हम सीधे सीधे कैश बुक में डीआर साइड में लिख देंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल। 3,93,800 ये कैसे आया 4 लाख माइनस 6200। तो फर्स्ट कॉल भी हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए फर्स्ट कॉल के बाद बताया गया है कि ये जो ए और बी हैं, ये जो 2 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था, इनके शेयर्स को फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट कर दिया गया है। और ये जो 1200 शेयर्स हैं जिसने कि केवल फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, इसके शेयर्स को फाइनल कॉल के बाद फॉरफीट किया गया है। तो अभी पहले हमें ए और बी के शेयर्स को यहाँ पर फॉरफीट करके दिखाना होगा, उसके बाद हम फाइनल कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो देखिए फॉरफीट करते हैं इन दोनों के शेयर्स को। फॉरफीचर में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए टोटल 1900 शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं और कंपनी फर्स्ट कॉल तक कितने रुपये मांग चुकी है 5, 2 और 2 9 रुपीज़ कंपनी कॉल कर चुकी है। तो 9 रुपीज़ से ही हम इसे शेयर कैपिटल अकाउंट को डीआर करेंगे 17,100। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डीआर किया जाता है अगर फॉरफीट किए गए शेयर्स पे प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है। और आप देखिए एक जो ए है और बी है, दोनों ने ही
जो प्रीमियम का अमाउंट है वो नहीं दिया है। ए का तो एक्सेस भी नहीं था, तो प्रीमियम तो इसका एरियर में है ही। बी का एक्सेस था, लेकिन वो एक्सेस हमने देखा कि वो कैपिटल मनी के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, क्योंकि एक्सेस 1500 है और अलॉटमेंट में 1800 रुपये कैपिटल मनी शामिल है, तो प्रीमियम इसका भी नहीं आया है। तो इस तरीके से पूरे 1900 शेयर्स का प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डीआर किया जाएगा। 1900 इंटू 2 3800। इसके बाद 2 फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो अब हम देखेंगे कि इनका कितना कितना पैसा मिल चुका है। तो पहले हम ए की बात करते हैं कि ए ने क्या क्या दे दिया है। ए ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, इसका और कुछ भी अमाउंट नहीं आया है, क्योंकि इसका कोई एक्सेस नहीं था। तो ए ने 1000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से 5000 रुपये दे दिए। बी ने कितने दे दिए हैं? बी ने देखिए, एक तो 900 शेयर्स पे पूरा एप्लीकेशन मनी 4500, 900 इंटू 5। इसके अलावा इसका कुछ एक्सेस भी था जो कि 1500 था, जो कि अलॉटमेंट पर कैपिटल के टुवार्ड्स एडजस्ट हुआ है, इसीलिए वो भी फॉरफिट हो जाएगा 1500। तो इसका फॉरफिटेड अमाउंट आया 6000। इस तरीके से देखिए टोटल 5 और 6 11,000 रुपये तो अमाउंट फॉरफिट हो रहा है। 5000 ए का, 6000 बी का, टोटल 11,000 फॉरफिट हो गया। इसके बाद जो अमाउंट नहीं आया है वो कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में सीआर किया जाता है। तो आप देखिए इन दोनों का टोटल एरियर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ए ने क्या क्या नहीं दिया है। ए ने तो अलॉटमेंट नहीं दिया और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है। अलॉटमेंट पूरा 4 रुपये के हिसाब से 1000 शेयर्स पे 4000 रुपये, और फर्स्ट कॉल 2 रुपये के हिसाब से 2000 रुपये। बी ने क्या नहीं दिया है? बी ने भी अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया है, लेकिन अलॉटमेंट पे इसका थोड़ा आ गया था अमाउंट। 900 इंटू 4 3600, लेकिन उस 3600 में 1500 आ चुके हैं, तो अलॉटमेंट पर इसका 2100 का एरियर है। और फर्स्ट कॉल तो इसका पूरा एरियर है, क्योंकि उस पर कुछ भी एक्सेस नहीं है। 900 इंटू 2 1800। तो देखिए 6000 तो इसका एरियर है और 3900 बी का एरियर है। तो ये हम यहाँ पर कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में सीआर कर देंगे। 6000 प्लस 3900, 9900। तो ये देखिए हमने ए और बी के शेयर्स फॉरफिट कर लिए। इसके बाद कंपनी ने फाइनल कॉल ड्यू की है, तो फाइनल कॉल हम पहले ड्यू कर लेते हैं और रिसीव कर लेते हैं। तो देखिए फाइनल कॉल कितने शेयर्स पे मांगी जाएगी। यहाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स तो 2 लाख है, लेकिन इन 2 लाख में से ए और बी के 1900 शेयर्स को हटा दिया जाएगा, क्योंकि ये 1900 शेयर्स कंपनी ने फॉरफिट तो कर लिए हैं, लेकिन अभी री इशू नहीं किए हैं। इसलिए इन 1900 शेयर्स पे कंपनी फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू नहीं करेगी। तो फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू होगा 1,98,100 शेयर्स पे। एंट्री होगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। 1,98,100 शेयर्स पे 1 रुपये पर शेयर के हिसाब से फाइनल कॉल का ड्यू किया जाएगा। फाइनल कॉल ड्यू कर ली, अब रिसीव करेंगे। रिसीव करते समय केवल एक ये सी है जिसने कि फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया है, तो इसे हम कॉल्स एंड एरियर्स में डाल देंगे। इसकी एंट्री करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट डीआर टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो केवल 1200 शेयर्स पे 1 रुपये के हिसाब से 1200 की हम कॉल्स एंड एरियर्स रिकॉर्ड कर लेंगे। और रिमेनिंग अमाउंट रिसीव हो गया है, जो कि सीधे कैश बुक में डीआर होगा टू शेयर सेकेंड कॉल। देखिए 1,98,100 ड्यू किया था, जिसमें से 1200 एरियर है, तो 1,96,900 रुपीज़ रिसीव हो गया है, जो कि हमने कैश बुक में डीआर में रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद क्वेश्चन में बताया है कि कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद सी के शेयर्स को भी फॉरफिट कर लिया है। तो अब हम सी के शेयर्स को फॉरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है सबसे पहले। देखिए कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं, 1200, और कंपनी फाइनल कॉल तक पूरे 10 रुपये कॉल कर चुकी है, तो ये 12,000 से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। देखिए ये जो सी है इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दे दिया था, इसका मतलब प्रीमियम भी ये दे चुका है,
तो इन शेयर्स को फॉरफिट करते समय प्रीमियम डीआर नहीं होगा। 2 फॉरफिटेड शेयर्स, इसमें वो अमाउंट आता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स में मिल चुका है। तो इसने देखिए क्या क्या दे दिया है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में प्रीमियम भी शामिल है लेकिन वो फॉरफिट नहीं होगा। तो 5 रुपीज़ एप्लीकेशन का, 2 रुपीज़ अलॉटमेंट का, 7 रुपीज़ फॉरफिट किया जाएगा। तो 1200 इंटू 7, 8400 इसका फॉरफिट होगा। 2 कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में वो अमाउंट आता है जो नहीं मिला है। तो आप देख लीजिए इन 1200 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल टोटल 3 रुपये नहीं मिले हैं। 1200 इंटू 3, 3600। तो देखिए ये शेयर भी हमने फॉरफिट कर लिए हैं। इसके बाद क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखिए इसमें बताया गया है कि इसके बाद कंपनी ने 1300 शेयर्स री इशू कर दिए हैं 8 रुपीज़ पर शेयर एज फुली पेड अप। तो हम पहले 1300 शेयर्स री इशू कर लेते हैं, फिर हम कैपिटलिज्म में अमाउंट ट्रांसफ़र करने की कैलकुलेशन करेंगे। तो 1300 शेयर्स को कंपनी ने री इशू कितने में किया है, 8 रुपीज़ पर शेयर। तो देखिए बैंक अकाउंट कितने से डीआर होगा, 10,400 रुपये आएंगे जो कि बैंक अकाउंट में डीआर होंगे। उसको हम जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सीधे कैश बुक में डीआर कर देंगे। 2 शेयर कैपिटल 10,400। और जो डिस्काउंट दिया गया है 2 रुपये पर शेयर, क्योंकि फुली पेड अप री इशू किए गए हैं 8 रुपये पर शेयर, तो 2,600 रुपये का कंपनी ने डिस्काउंट दिया है। ये डिस्काउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाता है। तो इसकी हमें एंट्री करनी पड़ेगी जनरल प्रॉपर में। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल 2,600 रुपये। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कैपिटलिज्म में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए केवल उन्हीं शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाता है जो कि री इशू हो चुके हैं। तो अभी हमने कितने शेयर्स री इशू किए हैं, केवल 1300। तो केवल 1300 शेयर्स से रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है वही कैपिटलिज्म में जाएगा। तो यहाँ देखिए हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये जो 1300 शेयर री इशू हुए हैं वो कौन से वाले री इशू हुए हैं। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि जो 1300 शेयर री इशू हैं वो 1000 तो कैटेगरी 1 वाले हैं और 300 कैटेगरी 2 वाले हैं। तो ये जो 1000 शेयर्स हैं ये पूरे री इशू हो चुके हैं, और ये जो बी के 900 शेयर्स हैं इसमें से 300 शेयर री इशू हुए हैं। तो अब हम पहले देख लेंगे कि इन तीनों का फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। ए का 1000 शेयर्स हैं और इसका फॉरफिटेड अमाउंट देखिए हमने जब इसके शेयर्स को फॉरफिट किया था तो फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में सीआर किया था 5000। बी के कितने शेयर्स हैं, 900, इसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 6000। सी के कितने शेयर्स हैं, 1200, इसका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है, 8400। अब हम बात करते हैं कि जो शेयर री इशू हुए हैं 1300 उनका फॉरफिटेड अमाउंट कितना है। तो फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 1300 शेयर्स विच वर री इशूड। तो देखिए ये जो 1300 शेयर्स री इशू हुए हैं उसमें 1000 तो ए वाले हैं, तो ये पूरे के पूरे 5000 ले लिए जाएंगे कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करने के लिए। और ये जो 900 शेयर्स हैं जिन पर कि 6000 फॉरफिट किया है, इन 900 शेयर्स में से केवल 300 शेयर री इशू हुए हैं। तो इस 6000 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 300। तो यहाँ से देखिए 5000 प्लस इसमें से आएगा 2000। तो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट रिलेटेड टू दो शेयर विच हैव बीन री इशूड 7000 है। और इन शेयर्स को री इशू करने पर कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया है, 2600 का। तो इसके बाद कितना पैसा बच गया है, 4400, जो कि कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो 4400 कैपिटलिज्म में ट्रांसफर हो गया। अब इसके बाद हमें बनानी है बैलेंस शीट। एक और कैलकुलेशन आप देख लीजिए, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो हमें वो अमाउंट चाहिए होगा, बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए ये जो 1000 शेयर्स हैं इनका फॉरफिटेड अमाउंट पूरा हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटलिज्म में, क्योंकि ये शेयर री इशू हो चुके हैं। इसमें से 900 शेयर जो हैं इसमें से 300 शेयर री इशू हुए हैं, और 300 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट कितना था, 2000।
तो इसमें से 2000 माइनस करके अभी भी इसके फॉरफिटेड अमाउंट 4000 पे है जो कि पड़ा हुआ है। तो 4000 ये है जो कि रखा हुआ है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में, और 8400 ये है क्योंकि ये वाले 1200 शेयर्स भी रीइश्यू नहीं हुए हैं। तो 4000 और 8400, 4000 बी के और 8400 सी के, टोटल 12400 बैलेंस है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का, जो कि हमें बैलेंस शीट में दिखाना होगा। तो अब हम बैलेंस शीट बनाना शुरू करते हैं। देखिए बैलेंस शीट में हमें केवल एक्सट्रैक्ट बनाना होता है, पूरी बैलेंस शीट नहीं बनाते हैं। इसमें शेयर होल्डर्स फंड जो हेड है उसमें शेयर कैपिटल सब हेड, उसमें हमें कैपिटल दिखानी है, और एक रिजर्व एंड सरप्लस जो कि सब हेड है, इसमें हमें दो चीज़ें दिखानी होती है, एक तो कैपिटल रिजर्व और दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब हम नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, ये पता कर लेते हैं कि अमाउंट शेयर कैपिटल में कितना आएगा। देखिए सबसे पहले दिखाई जाती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसे हम खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है इशूड कैपिटल। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की है। एक शेयर 10 रुपये वाला है तो ये 20 लाख रुपए हम यहाँ दिखाएंगे। लेकिन इशूड कैपिटल भी बैलेंस शीट में नहीं आती है, बैलेंस शीट में आती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के 2 पार्ट हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरा होता है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में वो शेयर आएंगे जिन पर कंपनी पूरा पैसा मांग चुकी है और मिल भी चुका है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने शेयर्स दिखाए जाएंगे। देखिए यहाँ पर कंपनी ने 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की थी और 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू भी किए हैं, लेकिन इसमें से कंपनी ने टोटल 3100 शेयर्स को तो फॉरफिट कर लिया। तो जो शेयर फॉरफिट हो गए वो कहीं भी नहीं दिखाए जाते हैं। तो इन 3100 शेयर्स को अभी हम हाल फिलहाल गायब कर देते हैं। तो देखिए 2 लाख में से 3100 शेयर्स हमने हटा दिए तो कितने रह गए, 1,96,900। तो इतने शेयर्स हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाएंगे। लेकिन इसके बाद कंपनी ने इसमें से 1300 शेयर्स को दोबारा से रीइश्यू कर दिया है और फुली पेड अप रीइश्यू किया है। तो वो 1300 शेयर्स हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में। तो अब हमारे टोटल कितने शेयर्स आएंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में, 1,98,200 शेयर्स। तो ये 1,98,200 शेयर्स हम सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में दिखाएंगे। 19,82,000। इसके बाद आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा शेयर नहीं है जो कि सब्सक्राइब एंड नॉट फुली पेड अप में आएगा। इसके बाद एक और अमाउंट आता है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए इसका मैं आपको कैलकुलेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, 12,400 अमाउंट है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट का बैलेंस है। ये हम यहाँ पर दिखाएंगे 12,400। 19,94,400 इसे हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल में। 19,94,400 इसे हम दिखाएंगे शेयर कैपिटल में। अब हम बात करते हैं कैपिटल रिजर्व की। देखिए कैपिटल रिजर्व में हमने कितना पैसा ट्रांसफर किया है, 4,400, ये हम कैपिटल रिजर्व में दिखा देंगे। अब हम बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम की। देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना अमाउंट दिखाया जाएगा, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से सीआर हुआ है और कितने से डीआर हुआ है। देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम 4 लाख रुपए से सीआर हुआ है, लेकिन कुछ शेयर ऐसे थे जिन पर कि प्रीमियम नहीं मिला था तो उन्हें फॉरफिट कर दिया गया था, तो हमने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डीआर किया है। ये हम यहाँ से माइनस कर देंगे 3,800। तो ये आएगा 3,96,200 जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से दिखाया जाएगा। तो इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने दिखा देंगे 3,96,200। तो देखिए रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल हो गया 4,06,000 और बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है 23,95,000। तो ये हमारी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 104 करेंगे।